स्टूडेंट्स हमारा जो अगला टॉपिक है अपने चैप्टर नंबर 5 का वो है 5.9 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। ये आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पहले पढ़ा हुआ है। ये काइनेटिक एनर्जी उस सिचुएशन में जब हमारे पास बॉडी जो है लीनियर मोशन जो परफॉर्म कर रही हो, यानी रेक्टिलिनियर मोशन कर रही हो, स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही हो। जबकि अगर हमारे पास कोई बॉडी जो है वो सर्कुलेट करती है, जैसे इस डायग्राम के अंदर है हमारे पास ये सर्कल है या इसके अंदर ये डिस्क है एक, ठीक है फॉर एग्जांपल। तो ये बॉडी जो है उसका मैस हम ले लेते हैं, इस डिस्क का कोई भी m ith मैस ले लेते हैं, ये ith मैस है हमारे पास। ये बॉडी जो है रोटेट कर रही है, ये बॉडी जो है इसका मैस m जो है इस पिवट पॉइंट O जो है इसके अराउंड क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। तो इसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। वो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। उसको हम नाम देंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि ये बॉडी जो है अपने किसी भी एक्सेस के अराउंड जो है एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। इस एंगुलर मोशन परफॉर्म करते हुए कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी है। जैसे कि हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है तो स्टूडेंट इसी तरह हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। अगर एंगुलर वेलोसिटी होती है तो हमारे पास एंगुलर काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, यानी जिसे हम नाम देते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। अब जो है हमने क्या करना है, हमने रिलेशन फाइंड करना है किसी भी राउंड बॉडी का जो कि एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रही हो, एंगुलर वेलोसिटी हो, तो उसकी कोई ना कोई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। तो हम जा रहे हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसे ड्राइव करना है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। स्टूडेंट कंसीडर करते हैं हमारे पास कोई बॉडी m है, उसका मैस ith ले लेते हैं हम, उसका सिमेट्रिकली बॉडी है उसका ith मैस लेते हैं। वो बॉडी जो है अबाउट एक्सेस जो है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। कोई डिस्क ले ले, वो रोटेट कर रही है, उसका मैस ith जो हमने कंसिडर किया है ये सर्कुलेट कर रहा है अबाउट द एक्सेस ऑफ, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने r लिया, ith लिया है। कोई नंबर पार्टिकल जो है m ith का जो है r ith जो है उसका वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये एक्सिस के अबाउट जो है ये रोटेट करेगी, जो है सर्कुलेट करेगी, तो उसकी कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी होगी, वो हमारे पास ओमेगा है। अब कंसीडर करते हैं कि इसकी हर पॉइंट के ऊपर जो है कोई ना कोई लीनियर वेलोसिटी भी आएगी जो कि चेंज होगी। हर पॉइंट के ऊपर उसने क्या होना है, चेंज होना है। तो वो हमारे पास v है, उसका v ith ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। यहाँ पर वो हमारे पास क्या है, v ith, इसकी हम वेलोसिटी ले लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी v ith किसी भी पॉइंट के ऊपर, सर्कल के ऊपर। अब हमारे पास जो है हमने रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी स्टूडेंट्स हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, r ओमेगा। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दैट बॉडी मैस m, और ओमेगा जो है उस बॉडी की क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। जबकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन जो मैंने पहले भी लिखा था वो होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल 1/2, इसको भी हम ith ले लेंगे, 1/2 m ith और v ith स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो हमने रिलेशन जो था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का, v ith जो है इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 m ith और आ जाएगी r इंटू मेगा। अगर हम ith ले लेते हैं जो कि नंबर को शो करता है किसी भी पार्टिकल की, उसकी जो क्वांटिटीज है उसको शो करता है, i जो है वो हम लिख लेते हैं इनके सबस्क्रिप्ट में। तो स्टूडेंट ये हमारे पास हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी इक्वल 1/2 m ith r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और नीचे आई था इनकी सब बेस के अंदर लिख दिया हमने। तो ये हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी इस बॉडी की। तो स्टूडेंट्स ये थी ith पार्टिकल। अगर हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास सारी की सारी ये डिस्क जो है, या ये हमारे पास क्लोज बॉडी जो है, डिस्क जो है, राउंड बॉडी जो है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर कंसिस्ट करती है, नंबर ऑफ मैस पार्टिकल से मिलकर बनी है, m1 m2 m3 m4 एंड सो ऑन अप टू mn। और हर एक पार्टिकल जो मैस है उसका कोई ना कोई डिस्टेंस r है जो कि उसका रेडियस कहलाएगा या उसका डिस्टेंस r कहलाएगा उस बॉडी का, वो हमारे पास r1 r2 r3 एंड r4 के इक्वल है। तो टोटल अगर हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहे अपने पार्टिकल्स की, तो हमारे पास टोटल रोटेशनल एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास
वो इक्वल आ जाएगी 1/2। अब हमारे पास मैस होगा क्या, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस सो ऑन, और अब तो mn तक चला जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम देख सकते हैं कि हर जो पार्टिकल है उसने तो सेम एंगुलर मोशन के साथ ही जाने के मूव करना है, उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो हर पार्टिकल की, हर मैस m1 m2 m3 एंड सो ऑन, सब की जो एंगुलर वेलोसिटी स्टूडेंट वो तो नहीं चेंज होगी ना, वो तो सेम ही रहेगी। तो यहां से हमने जो है ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी जो है उसको अगर हम बाहर कॉमन ले लेते हैं 1/2 m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन, यहां पे हमने ओमेगा स्क्वायर जो है वो हमने ले ली बाहर कॉमन। ठीक है, जब हम यहां से हम कॉमन ले लेते हैं अपनी ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमारे पास जो है टोटल क्वांटिटी होगी रोटेशनल की, ये वाली जो है, अगर हम इसको देखें जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है, ये हमारे पास स्टूडेंट हम बार बार पीछे पढ़ के आए कि हमारे पास जब हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, ठीक है, तो ये हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है mr स्क्वायर। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पीछे, हम जो टॉपिक में 5.6 करके आए उसके अंदर हम करके आए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो ये हमारे पास ये क्वांटिटी जो है वो क्या कहलाती है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाती है। तो इसको अगर हम रिप्लेस करना चाहें स्टूडेंट, तो हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ROT, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगी 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर के। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो है उस बॉडी की, जो कि बॉडी रोटेट कर रही है, वो बॉडी जो सर्कुलेट कर रही है, उसकी जो टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास प्रोडक्ट होगी हाफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू स्क्वायर ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हमारे पास कोई भी बॉडी जो राउंड शेप में हो, कोई गोल शेप में बॉडी होगी, उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है यहां से हम निकाल सकते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है, अगर हम देखें फ्लाई व्हील की, जो हमारे पास गाड़ी का व्हील होता है, अगर मैं इसे फ्लाई व्हील लेना स्टूडेंट्स, ये मेरे पास फ्लाई व्हील है, ठीक है, कंसीडर कर लें ये किसी गाड़ी का फ्लाई व्हील है, ऑटोमोबाइल का। तो स्टूडेंट ये एक फ्लाई व्हील है, जब ये चलता है रोड के ऊपर, जब इसने मूव करना है, तो उसकी दो तरह की मोशन होगी। अगर इसकी दो टाइप की मोशन होगी, कौन कौन सी, एक अलोंग द हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन, ओके, और दूसरी मोशन कौन सी होगी, इसकी रोटेटरी मोशन, इसकी सर्कुलेटरी मोशन, इसकी एंगुलर मोशन, जो कि इसके अबाउट द एक्सेस, ये वाला एक्सेस जो है इसके अबाउट, ये जो फ्लाई व्हील जो है रोटेट कर रहा है, इसकी कौन सी मोशन होगी, एंगुलर मोशन होगी। अगर इसकी एंगुलर मोशन होगी तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, अगर ये लीनियर मोशन इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी। और जब हमारे पास किसी बॉडी के अंदर मोशन आती है, उसकी एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, काइनेटिक एनर्जी का। तो इसकी जो होगी लीनियर की, वो होगी हमारे पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर। जबकि जब हमारे पास एंगुलर मोशन होगी तो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, जो कि अभी हमने ड्राइव की है। तो हमारे पास जो फ्लाई व्हील होगा उसके अंदर दो तरह की एनर्जीज आएंगी, एक आएगी लीनियर काइनेटिक एनर्जी, दूसरी आएगी हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जो दोनों सम आपको होगा, टोटल हमें इफेक्ट देंगे जो रेवोल्यूशन के अंदर होगा। आइए अब हम जो आगे करने जा रहे हैं, वो हमारे पास जो अगला टॉपिक जो है, इसका सब टॉपिक बनता है, वो है रोटेशनल एनर्जी ऑफ द डिस्क एंड द हुप। वो अब हम निकालने जा रहे हैं। अगला टॉपिक जो है हमारे पास जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने लेनी है। हम दो बॉडी कंसीडर करेंगे, एक हम कंसीडर करेंगे हुप को और दूसरी हमारे पास डिस्क होगी। उन दोनों की हमने देखना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है। अच्छा, ये टॉपिक करने से पहले जो है ना, मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है, जब हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किया था उसमें डिफरेंट बॉडीज के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में लिखा गया है, वो मैं लिखना चाहूंगा ताकि आप लोग थोड़ा इसे गो थ्रू कर लें। जो मैंने इंपॉर्टेंट वो साइड पे लिखता हूं मैं, इसका जो इंपॉर्टेंट जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम करने जा रहे हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हुप।
जी स्टूडेंट्स, अब हमने निकालनी है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट, डिस्क एंड हुक. बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक, I want to share some information which is also mentioned in your book at page number 109. At the for you information, movements of inertia of various bodies और डिफरेंट बॉडीज दी गई हैं, उनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है. मैं बस उनकी जो इंपॉर्टेंट जो नोटेशंस है, उनका मैथमेटिकल फॉर्म जो है इंपॉर्टेंट, वो मैं लिखने लगा हूँ स्टूडेंट साइड पे, जिसे मैंने बाद में रिमूव भी कर देना है, क्योंकि हमें कोई ना कोई स्पेस चाहिए यहाँ पे आपके सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को वेरीफाई करने के लिए. सबसे पहले आ रहा है थिन रॉड. जी स्टूडेंट, थिन रॉड का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो मैं लिखूंगा. उसके बाद आता है थिन रिंग और हुक. थिन रिंग और हुप, ये ए कह लो इसे, ये इसे मैं बी के साथ नॉमिनेट कर देता हूं. ये मेरे पास बी है. थिन रॉड, थिन रिंग जिसे हम हुप भी कहते हैं. सी जो है हमारे पास सॉलिड डिस्क, जो अभी हमने निकालना है इस टॉपिक में अभी, सॉलिड डिस्क या सिलेंडर. सिलेंडर के लिए भी यही होगा. चौथा हमारे पास डी होगा, वो होगा स्फीयर का. जी चौथा हम निकालेंगे स्फीयर का. लिखा हुआ है, मैंने लिखना ही है बस यहाँ पे, तो क्योंकि ये हमने यूज करना है थिन रिंग यानी हुप वाला, और जो है हमारे पास सॉलिड डिस्क जो है, हमने जब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, वहां पे इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यूज है वो इस्तेमाल होगी वहां पे. थिन रॉड का जी स्टूडेंट लिखा हुआ है आपका आई इक्वल 1/12 m इंटू एल स्क्वायर. एल हमने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम में. रिंग का स्टूडेंट हमारे पास आता है, जो कि अभी हमने निकालना भी हुक का, m इंटू आर स्क्वायर. जबकि सॉलिड डिस्क या सिलेंडर जो है उसका दिया गया है 1/2 mr स्क्वायर. जबकि स्फीयर का जो है वो दिया गया है 2/5 mr स्क्वायर. स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने याद भी करने हैं, एमसीक्यूज में आ जाते हैं. जो एग्जाम होते हैं उसके जो एमसीक्यूज होते हैं, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है डिफरेंट बॉडीज के, वो पूछ लेता है द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर. डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, वहां पे आपने सिलेक्ट ये वाला करना है, 2/5 m इंटू आर स्क्वायर. आइए अब हम निकालते हैं, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क एंड हुप. तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है मैं निकालना चाहूंगा अपने डिस्क के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. मैं यहाँ पे बाउंड्री कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए समझने में. सबसे पहले हम निकालते हैं अपनी डिस्क के लिए. यहां पे हम निकालेंगे हुक के लिए. जी हमने एक इक्वेशन लिखी थी अभी लास्ट, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, जो हमने इक्वेशन लिखी थी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ राउंड बॉडी, वो थी 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर. ये अभी लास्ट में जब हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाली थी तब हमने ये इक्वेशन लिखी थी. तो स्टूडेंट यहाँ पे सिंपली कुछ भी नहीं करना, हमने आई की वैल्यू पुट करनी है बस. ठीक है, आई की और ओमेगा की, इनकी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्क की भी आ जाएगी, हुप की भी आ जाएगी. डिस्क के लिए अगर हम आई को देखें तो डिस्क के लिए आई के लिए हमने लिया था ये वाला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड डिस्क या सिलेंडर. तो वही जो है हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करनी है. तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क हमारे पास 1/2, यहां ब्रैकेट में स्टूडेंट मैंने जो है ये वाली वैल्यू 1/2 m इंटू आर स्क्वायर जो है वो पुट करने लगा हूं आई की जगह पे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह पे. तो ये आ जाएगी मेरे पास mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आ जाती है टोटल, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 4 m इंटू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स अगर हम इस वैल्यू को अगर हम रिप्लेस करें, हमें पता है v इक्वल क्या होता है आर ओमेगा. ठीक है, अगर इसका भी स्क्वायर ले लें, इसका भी स्क्वायर ले लें, इसका भी स्क्वायर ले लें, तो v स्क्वायर इक्वल आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर.
यहाँ पे जो है अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास जो है काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या बन जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क वो आ जाएगी 1/4 m इंटू वी स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ, बाउंडेड कर लेता हूँ जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास डिस्क की क्या आ जाएगी 1/4 m इंटू वी स्क्वायर। m इज द मास ऑफ द डिस्क, v इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क। तो स्टूडेंट ये हमारे पास रिलेशन आता है किसका, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क का। अब हम निकालने जा रहे हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हूप। तो स्टूडेंट यही इक्वेशन जो है आपने दोबारा फिर यूज करनी है यहां पर, काइनेटिक यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वन बाई टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा स्क्वायर। हाँ जी, अब हमने जो है यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कौन सी पुट करनी है हूप के लिए, ये वाली जी स्टूडेंट। ये वाली वैल्यू जो है I इक्वल m इंटू आर स्क्वायर विच इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क और सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग और अ हूप। हम हूप के लिए निकाल रहे हैं जो रिंग की फॉर्म में होती है। तो हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी विच इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हूप वो आ जाएगी 1/2 I की जगह लिख लेंगे हम m इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हूप इक्वल्स m इंटू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। उसी तरह स्टूडेंट जिस तरह हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की है तो ये सारी की सारी हमारे पास इक्वल आती है किसके, v स्क्वायर के। तो इसे हम लिख लेंगे काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हूप इक्वल्स m इंटू वी स्क्वायर जी। ये हूप की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वही आती है हमारे पास जो कि हमारे पास एक सिंपल बॉडी की लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो स्टूडेंट्स आपने जो है ये रिलेशन करना है। अब हम जो है करने लगे हैं ये कि अगर हमारे पास एक हूप और एक जो है डिस्क जो है, अगर उस दोनों को हम जो है एक इंक्लाइन प्लेन से जो है उन्हें रिलीज करते हैं, ये दोनों राउंडिंग बॉडीज हैं, ये दोनों जो है नीचे को मूव करती हुई आएंगी जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर भी शो कराया गया। ये डायग्राम जो है इंक्लाइन प्लेन की जो है मैं यहाँ पे थोड़ी रफली ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है स्टूडेंट्स। तो यहां से मैंने दो चीजों को, एक मेरे पास है डिस्क और एक मेरे पास है हूप। ये मेरे पास डिस्क ले लें, सॉलिड डिस्क है मेरे पास। ये स्टूडेंट मेरे पास एक सॉलिड डिस्क है, ठीक है। और इसी के साइड पे मैंने रखी हुई है एक हूप रखी हुई है, हॉलो होती है वो वाली। जी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास है डिस्क है, सॉलिड डिस्क है, और ये मेरे पास हूप है जी। मैंने जो है ये इंक्लाइन प्लेन के अंदर ये इस पोजीशन के ऊपर जो है रखी हुई है। इसे इन दोनों को जब हम रिलीज करते हैं देखना ये है कि इन दोनों में से कौन जो है पहले पहुंचेगा। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो है दो चीजें हम देखेंगे, ठीक है। एक चीज देखेंगे इसकी एंगुलर मोशन को यानी एंगुलर वेलोसिटी को, दूसरी चीज देखेंगे इनके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को। हम देख सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास डिस्क का और हमारे पास किसका, हूप का, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है। तो इन दोनों की जो हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी अगर उसको हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको फ्रिक्शन लेस ले लेते हैं, ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, अगर इन दोनों को हम फ्रिक्शन लेस कंसीडर कर लेते हैं तो हमने देखना कि दोनों में से पहले कौन बॉटम पे आएगा। अगर हम ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि हमारे पास, ये आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास एक हूप है और एक डिस्क है, दोनों के एक इंक्लाइन सरफेस है जो फ्रिक्शन लेस है वहां छोड़ा गया, अगर इनमें कोई भी जो है फ्रिक्शन फोर्स नहीं आ रही, कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं आ रहा, तो दोनों में से कौन जो है पहुंचेगा, ठीक है। वो हम निकाल सकते हैं फ्रॉम द रिलेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क एंड द हूप। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल डिस्क की है वो है 1/4, जबकि इसकी कितनी है 1/2। अगर हम एनर्जी की बात करते हो तो इन एनर्जीज में जो है फर्क आता है, वो एनर्जी में फर्क क्या आएगा कि
कि हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है डिस्क की वो कम आ रही है, वो 1/4 ऑफ m इंटू वी स्क्वायर आ रही है, जबकि ये हाफ आ रही है, यानी कि इससे भी हाफ आ रही है। अगर हम इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका 1/2 था, हाफ था, इसका क्या था, फुल था। इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ज्यादा है इस केस के अंदर। तो हुप जो है हमारे पास सबसे पहले पहुंचनी चाहिए फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सरफेस ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। अब हम बात करते हैं इनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो स्टूडेंट टोटल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये दोनों जो बॉडीज हैं ये सम हाइट के ऊपर जो है रखी गई हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड जो है इस वक्त इन दोनों बॉडीज के अंदर क्या स्टोर है, कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर है, वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है इन दोनों बॉडीज के अंदर स्टोर है। अगर हम इनको फ्री करते हैं तो ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इन्होंने मूव करना टूवर्ड्स द ग्राउंड, टूवर्ड्स द बॉटम। तो इस तरह हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी जो आ जानी है, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन निकाला, जो टोटल एनर्जी होगी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों की, वो हमारे पास होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हमारे पास दो तरह की इनके अंदर मूवमेंट आनी है। इनकी पोटेंशियल एनर्जी अगर हम निकालें दोनों की, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास दो तरह की मूवमेंट आएगी, जो कि मैंने आगे फ्लाई व्हील भी बनाया था। एक मेरे पास इस बॉडी ने दो तरह की मोशन करनी है, एक तो इसकी होनी है एंगुलर मोशन, एक होनी है इसकी एंगुलर मोशन और दूसरी होनी है इसकी लीनियर मोशन। तो इसकी दो तरह की जो है इसके अंदर एनर्जी आएगी। एक होगी इसकी ट्रांसलेशनल मोशन यानी कि लीनियर मोशन, तो इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। दूसरा होगा इसकी एंगुलर मोशन, तो इसके अंदर एंगुलर यानी रोटेशन होगी, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इन दोनों की हमने यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो है इन दोनों की हमने 1 बाय 1 निकालनी है, वो आ जाएगी हमारे पास 1/2 m इंटू वी स्क्वायर प्लस 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है एज आ जनरली हम निकाल रहे हैं दोनों बॉडी की। तो हमारे पास एक होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होगी हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास अगर देखी जाती है हमारे पास mgh के, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे अगर हम इनकी काइनेटिक एनर्जी लिखें, हुप के लिए लिखना चाहें, वो हमने निकाली थी 1/4, बल्कि डिस्क के लिए अगर हम निकालना चाहें m इंटू वी स्क्वायर। अगर हमारे पास सॉलिड बॉडी है, डिस्क की अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमारे पास क्या आ गई 1/4 इंटू m इंटू वी स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको अगर हम सोल्व करते हैं, यहाँ पे इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा, 2 इंटू वी स्क्वायर प्लस m इंटू वी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास mgh ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा mgh इक्वल 3m इंटू वी स्क्वायर ओवर 4, ठीक है। यहां से अगर हम इनकी वेलोसिटी निकालें, देखना हमने ये कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो अगर हम वेलोसिटी को निकालते हैं, यहाँ से वेलोसिटी रिलेशन निकालते हैं, तो स्टूडेंट ये देखा गया है कि यहाँ से अगर हम मैथ को मैथ से कैंसिल कर दें, ठीक है, 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि 3 मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो वी स्क्वायर हमारे पास बच जाता है 4/3 g इंटू एच। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आता है 4/3 g इंटू एच। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा फ्यूजन स्टार के साथ। ये हमारे पास वेलोसिटी होगी फॉर द डिस्क, डिस्क के लिए। अगर हम हुप के लिए निकालना चाहते हैं, फॉर हुप, ये डिस्क के लिए हमने किया यहाँ से, ये था फॉर डिस्क। तो ये वेलोसिटी हमारे पास किसकी है, डिस्क के, किसकी स्पीड ज्यादा होगी अगर हम स्पीड को देखा जाए तो ये डिस्क के लिए। अगर हम निकालना चाहें हुप के लिए, तो हुप के लिए हम निकालेंगे ये डिस्क के लिए निकाली है। इसी तरह अगर हम हुप के लिए निकालना चाहें स्टूडेंट, तो हुप के लिए हमारे पास क्या आएगा, हुप के लिए उसी तरह हम लिखेंगे m जी एच पोटेंशियल एनर्जी फॉर द हुप। अब हम निकालने लगे और इसकी वेलोसिटी अगर इसमें से निकालना चाहे तो हमारे पास है m जी एच इंटू
1/2 mv² प्लस हमने हुप का देखा था, उसका भी यही आया था, तो दोनों का एलसीएम नीचे 2 आ जाना है, 2 टाइम mv² हो जाएगा। देखिए ये mv², ये भी mv², हमारे पास 2 टाइम mv² हो जाएगा। 2 नीचे लिखी जा रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास क्या आ रहा है mgh, m से m हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बाकी रह जाता है gh इक्वल v²/2। इसको अगर मैं लेके चलूं यहां पर, तो ये v² है, तो v² इक्वल आ जाएगा मेरे पास g2 इंटू gh के, बल्कि 2 तो मल्टीप्लाई कटिंग हो गया, सॉरी, gh क्या आ जाएगा, अगर मैं इसका ले लेता हूं दोनों तरफ स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, v इक्वल आ जाएगा g इंटू एच। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि वेलोसिटी जो है ये हमारे पास आई है फॉर हुप, ये हमने हुप के लिए रिलेशन निकाला है, ये आपकी हुप की वेलोसिटी का है, ये आपकी डिस्क की वेलोसिटी का है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो कि इसमें वेलोसिटी किसकी ज्यादा आ रही है। अगर हम हुप को देखते हो तो g इंटू एच आ रहा है, जबकि ये हमारे पास 4/3 मल्टीप्लाई हो रहा है फॉर डिस्क के लिए, तो डिस्क की वेलोसिटी क्या होगी, हुप से ज्यादा होगी। तो हम कहेंगे कि हमारे पास डिस्क जो है वो सबसे पहले क्या करेगी, नीचे पहुंचेगी, ठीक है।